एपिसोड के स्टार्टिंग में अमूल नाम का एक आदमी वॉशरूम के अंदर जाता है। वहाँ पे एक आदमी आईने में देखकर अपनी आंखों में काजल लगा रहा था, इसलिए अमूल उसको देखकर हंसने लगता है। दरअसल ये आदमी एक मेकअप आर्टिस्ट है, इसका नाम निक है और यही इस एपिसोड का सुपर विलन है। वहाँ पे निक उस आदमी से बोलता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तब अमूल शीशे की तरफ देखता है, तभी ये दोनों आदमी फ्रीज हो जाता है और आईने के अंदर चला जाता है और एक जंगल में पहुंच जाता है। अमूल को जंगली जानवरों से बहुत डर लगता था, इसलिए निक उसके पीछे टाइगर को छोड़ देता है। अमूल चिल्लाते हुए वहां से भागता है। अमूल को लग रहा था कि वो एक जंगल के अंदर है और उसके पीछे शेर लगा हुआ है, लेकिन हकीकत में वो अभी भी मॉल के अंदर था और वो मॉल में ही इधर उधर भाग रहा था। ये देखकर एक लड़की पुलिस को कॉल कर देती है। अमूल ऊंचाई पे जाके वहाँ से कूदने ही वाला था, तभी मयंक वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। तब सुपर कॉप्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी समझ नहीं आता है कि इसकी अचानक से ऐसी हालत कैसे हो गई। तब रणवीर अनुराग से बोलता है कि इसके ऑफिस के कलीग से बात करना पड़ेगा, हो सकता है इसके बारे में हमें पता चल जाए। आगे की सीन में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल आता है। इसका नाम सुशांत है। इसकी गर्लफ्रेंड मॉल के अंदर चली जाती है और सुशांत शीशे में अपना चेहरा देखने लगता है। तभी निक वहाँ पे आ जाता है और सुशांत को भी फ्रीज करके आईने के अंदर लेकर चला जाता है। सुशांत निक से उसके बारे में पूछता है। तब निक उससे बोलता है कि अब तुम्हारे डर का सामना करने का वक्त आ गया है और वो वहाँ पे अंधेरा कर देता है। तब सुशांत डर के मारे चिल्लाने लगता है। वहीं से सुपर कॉप्स भी कहीं जा रहे थे। वो सुशांत को देखकर उसके पास आते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद रणवीर जाके ये सारी बातें एसीपी दिलेर को बताता है। तब एसीपी दिलेर भी सोचने लगते हैं कि दो समझदार इंसान अचानक से अपना संतुलन कैसे खो सकता है। वहाँ पे एसीपी दिलेर सब कुछ शुरू से बताने के लिए बोलते हैं। तब अनुराग बताता है कि इसमें एक आदमी इंजीनियर था जिसे अभी अभी नौकरी मिली थी और दूसरा मेडिकल साइंस स्टूडेंट। वो अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि दोनों कपिल्स हैं, एक की शादी हो चुकी थी और एक की शादी होने वाली थी। तब रणवीर बोलते हैं कि इस तरह से तो शहर में हजारों कपिल्स होंगे। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि हो सकता है ये इस उलझी हुई गुत्थी का छोटा सा हिस्सा हो और ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आगे की सीन में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को जबरदस्ती सैलून में उसका हेयर कट करवाने आती है। इस लड़के का नाम अंकित है और ये एक डॉक्टर है और आज ही इसके क्लिनिक का ओपनिंग है। इसके गर्लफ्रेंड इसे बैठा के अंदर चली जाती है। इसके बगल में निक भी बैठा हुआ था। निक अंकित को अपने बस में करके बहुत ज्यादा ऊंचाई पे लेके आ जाता है। अंकित को ऊंचाई से डर लगता था, इसलिए निक उसे वहाँ से धक्का दे देता है। तब अंकित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे से गिर रहा है। तब वहाँ पे सुपर कॉप्स आते हैं और अंकित को अपने गाड़ी में बैठाते हैं। वहाँ पे रणवीर सबसे पूछताछ करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि आज ही अंकित के क्लिनिक की ओपनिंग थी। तब रणवीर अंकित के गर्लफ्रेंड से पूछता है कि 1 मिनट के लिए भी आप उसे अकेला छोड़ के गए थे क्या? तब वो लड़की बताती है कि मैं उसे बैठा के मार्केट गई थी, लेकिन वो अकेला नहीं था, एक आदमी उसके बगल में बैठा हुआ था। इस लड़की को उस आदमी का चेहरा याद नहीं था। तब मयंक उसे मॉल के थिएटर का सीसीटीवी वीडियो दिखाता है। उसमें निक का चेहरा अच्छे से दिख रहा था। वहाँ पे रणवीर को ये पता चलता है कि निक एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट है। तब पुलिस स्टेशन में एसीपी दिलेर बोल रहे थे कि मॉल के कैमरे में और सैलून में यही निक नजर आ रहा है। तब रणवीर बोलता है कि अभी तक हम सिर्फ इसका मौजूदगी साबित कर पाए हैं, उसका जुर्म कैसे साबित करेंगे? तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि इसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती है? अपनी कला को किसी तरह से आईने में उतारना और उस आईने के जरिए अपनी कला को लोगों तक पहुंचाना। यहाँ पे एसीपी दिलेर को भी ये समझ आ जाता है कि निक आईने के जरिए ही ये सब कर रहा होगा, इसलिए वो मयंक और अनुराग को निक के घर पे नजर रखने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम निक को देखते हैं। वो अपने घर के एक रूम में हर जगह आईना लगा के रखा हुआ था। वो एक आईने के अंदर अपने पापा को कैद करके रखा हुआ था। उसके पापा एक डीसीपी ऑफिसर थे। निक के पापा चाहते थे कि निक एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन जाए, लेकिन निक एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट बन गया था, इसलिए उसके पापा निक को घर से निकाल दिए थे और अब निक अपने पापा को भी कैद करके रखा हुआ था। आगे की सीन में हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर बातें करते आ रहे थे। उसमें से एक डॉक्टर की बेटी बड़े होकर डॉक्टर न बन के डांस मास्टर बनना चाहती थी। ये बात सुन के दूसरा डॉक्टर
डॉक्टर हंसने लगता है। वहाँ पे निक एक लड़की के कपड़े पहन के आता है और मयंक अनुराग उसका पीछा कर रहे थे। निक एक जेंट्स टॉयलेट के अंदर चला जाता है और जब मयंक और अनुराग वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों डॉक्टर पागल हो गए हैं। तभी वहाँ पे शीशे के अंदर से निक भी बाहर निकलता है और वो मयंक और अनुराग को फ्रीज करके वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर में ये दोनों भी ठीक हो जाता है और वो निक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन निक एक शीशे के अंदर चला जाता है। तब मयंक और अनुराग आके ये सारी बातें एसीपी दिलेर को बताता है। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं कि ये निक सबको आईने से कंट्रोल कर रहा है, अब उसके घर पे पहरा देने से कुछ नहीं होगा, सीधे उसके घर के अंदर घुसो और सच्चाई को जानने की कोशिश करो। तब अनुराग एक मॉडल बन के निक के घर के अंदर जाता है। निक अपने घर में हर जगह आईना लगा के रखे हुए थे। वहाँ पे अनुराग को पता चलता है कि निक आईने से बहुत प्यार करता है और वो सिर्फ कलाकार को अपने घर में आने देता है और वो डॉक्टर, इंजीनियर और डिग्री वाले लोग से बहुत नफरत करता है। वहाँ से जाते समय अनुराग से एक शीशा टूट जाता है। तब निक का नौकर उसे बताता है कि निक को कांच टूटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बौखला जाते हैं। तब पुलिस स्टेशन में रणबीर बोल रहा था कि बचपन से जो इंसान मुंबई जैसे शहर में अकेला रहता हो वो एक कांच के टूटने से डर रहा है। तब एसीपी दिलेर बोलते हैं हो सकता है कि ये उसे पकड़ने का तरीका हो, मतलब कि निक अगर शीशे के अंदर चला जाए और वो शीशा टूट जाए तो वो हमेशा के लिए शीशे के अंदर कैद हो सकता है। तब एसीपी दिलेर अपनी टीम को बताते हैं कि उनका एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने एक फैशन डिजाइनर की पार्टी रखी है। उस पार्टी में शहर के तमाम सेलिब्रिटी आएंगे और वो निक भी आएगा और हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे। तब हम पार्टी में एसीपी दिलेर और रणबीर को देखते हैं। एसीपी दिलेर अपने आँख में एक ऐसा लेंस पहन रखा था जो उनके इशारे पे उनके आँखों के पुतली को ढक देगा, जिससे कि निक एसीपी दिलेर को अपने बस में नहीं कर सके। उस पार्टी में निक भी आ जाता है। तब एसीपी दिलेर के दोस्त निक को एसीपी दिलेर से मिलवाते हैं। एसीपी दिलेर उस पार्टी में एक आर्किटेक्ट बनकर आए थे और वो अपना नाम विकी रखा हुआ था। तब एसीपी दिलेर का दोस्त और रणबीर वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एसीपी दिलेर निक के सामने कलाकारों को बुरा भला बोलता है और डॉक्टर और इंजीनियर की तारीफ करता है और वो निक के ऊपर भी हंसने लगता है और वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। निक को एसीपी दिलेर की बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो भी एसीपी दिलेर के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। एसीपी दिलेर लेंस से अपने आंखों के पुतली को ढक लेता है। निक एसीपी दिलेर को आईने में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन एसीपी दिलेर को कुछ नहीं होता है। तब एसीपी दिलेर अपनी सच्चाई उसे बता देते हैं। तब निक एसीपी दिलेर के सर पे मार के वहाँ से भागने लगता है। तब एसीपी दिलेर भी उसके पीछे जाते हैं। निक अपने घर पे आके उसी रूम में चला जाता है जहाँ पे उसने हर जगह आईना लगा के रखा हुआ था। वहाँ पे एसीपी दिलेर और निक में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। निक बार बार आईने के अंदर चला जाता था और बाहर आके फाइट करने लगता था। इस फाइट की वजह से एसीपी दिलेर के आंख में से एक लेंस नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तब एसीपी दिलेर एक आंख अपने हाथ से ढककर निक के आईने पे गोली चलाते हैं, लेकिन निक को कुछ नहीं हो रहा था। वो अपनी एक आंख को रुमाल से बांध लेते हैं और वो देखते हैं कि उनमें से एक आईने में उनका प्रतिबिंब नहीं आ रहा था। तब एसीपी दिलेर उसी आईने को गोली मारकर तोड़ देते हैं। तब वो निक उस आईने के अंदर कैद हो जाता है। तब एसीपी दिलेर और निक में थोड़ी बातें होती है और एसीपी दिलेर वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।